हेलो टू एवरीवन। मैं आप सबों का आज की वार्ता में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम स्टॉक मार्केट पर ही करेंगे और ऐसे पहले भी मैंने स्टॉक मार्केट पर विस्तृत चर्चा की है। कैसे हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा किए, स्टॉक क्या होता है, कैसे यह फंक्शन करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, आईपीओ से कैसे हम शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, किससे आईपीओ में हमें कोई स्टॉक नहीं मिलता है तो हम अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो हम सेकेंडरी मार्केट से ही परचेज करते हैं। तो तमाम चीज़ें उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट में कैसे हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके काम करें ताकि हमें नुकसान ना हो, कैसे हम पोर्टफोलियो को मजबूत करें, अच्छे स्टॉक का चुनाव करके सही समय पर जिसमें मार्केट डाउनवर्ड है उस समय हम परचेज करें और अपने स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक का हम चुनाव करें। तो ये सब तमाम चीज़ों पर मैंने चर्चा की। आज मैं फिर से स्टॉक मार्केट पर ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ और ये स्टॉक मार्केट पर विशेष वार्ता जो है यह मुख्य रूप से बाइंग सेलिंग क्या है, क्या कौन से स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें अपने लर्निंग्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग करेंगे तभी हम अर्निंग कर सकते हैं। और जो कैसे जो मुख्य डिमांड और सप्लाई स्ट्रेटेजी उसी पर ये आज का विशेष चर्चा है। आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट कोई नया विषय नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसमें लर्निंग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम प्रॉपर लर्निंग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अर्निंग कैपेबिलिटी अपने अंदर ला पाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक प्रॉपर प्लान बनाएं और ताकि हम स्टॉक मार्केट से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकें। सो हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें और जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको हम सीखें और उसको हम काफ़ी स्ट्रेटेजी जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करें। सीधे हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में न उतर जाए, बल्कि हम उसको प्रैक्टिस करें और तब हम स्टॉक मार्केट में जब हम देखें कि हाँ हम इसमें प्रॉपर हर चीज़ सीख गए हैं, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उतरे। सो ये एक समझिए कि एक ग्राफ के मैंने एक जो प्रॉपर उसका एक सीरीज है, उसके हिसाब से पहले हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करने होगा, उसके बाद हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजीज जो है उसको सीखने होंगे, थर्ड में हमें प्रैक्टिस करना होगा उन चीज़ों को। सो आज जो मैंने आपको जो टॉपिक बताया कि जिस पर हमें आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वह सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी। सो हम इस सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी को समझें वो क्या है और हम चीज़ों को लर्न करें। और कहा भी जाता है कि हम अगर अच्छी तरह हम चीज़ों को लर्न करेंगे, देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, और हम उस अपॉर्चुनिटीज़ में देखें कि हाँ हमारे फेवर में अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट बिल्कुल हम इस पर अगर हम अभी हम एंट्री लेते हैं तो तब हम सफलता मिल सकती है, तो उसी समय अपॉर्चुनिटीज़ का हम फ़ायदा उठाएं। सो आज शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जो हम लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और राइट डायरेक्शन और प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हम अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन और अपने फिनेंशियल गोल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज देखिए मार्केट में रियलिटी क्या है। एक तरफ है नोविस ट्रेडर्स जिसको हम कहते हैं, ये डोनर्स है मार्केट में, ये ऑलवेज लॉस करते रहते हैं। ये ऐसे रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स टाइप के हैं। ये जो हैं ये ट्रेड लेते हैं न्यूज़ बेस्ड में, मीडिया में, टिप्स में, अपने फ्रेंड्स आदि के रिकमेंडेशन में, और इनका हर्ड मेंटलिटी जो भेड़िया चाल होता है कि जो सब चल रहा है तो उसी अपना कोई प्रॉपर
स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। और दूसरी तरफ जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो कि वो टर्निंग पॉइंट जानते हैं और वे दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं, वे खुद अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के और सही तरीके से काम करते हैं। और ये कभी मैंने ऑलवेज ये प्रॉफिट करने के लिए ही अपना सारा काम करते हैं और अच्छा प्रॉफिट हासिल करते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हासिल करते हैं। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो जो काम करते हैं उनका एक सिस्टम है। पहला वो ट्रेडिंग सिस्टम डिवाइस करते हैं, उसके बाद जो ट्रेडिंग सिस्टम बना लिए कि हाँ ऐसे हमें एंट्री लेना है, ऐसे हमें स्टॉक का चुनाव करना है, ऐसे हमें एग्जिट करना है। उसके बाद वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है तो कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज करें। और दूसरा थर्ड है वो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस समय, ये नहीं कि आज मार्केट बहुत तेज है तो हम उसके ये में बहकावे में आके कि नहीं मीडिया में सुनना ये शेयर होगा, वैसे साइकोलॉजी को प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। और ट्रेडिंग प्लान्स, और वो एक ट्रेडिंग प्लान्स बनाते हैं कैसे हमें आगे काम करना है। तो ये उनका 4 प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सिस्टम है: ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग प्लान्स। और उससे भी मुख्य चीज़ें मैंने पहले भी चर्चा की कि ये 3 चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला कि कौन से स्टॉक को हम बाई करें, इसका ये सब, चूँकि वही स्टॉक हमें या तो फायदा देगा या नुकसान देगा, इसलिए स्टॉक का सिलेक्शन बहुत मूल चीज़ है। और फिर हम कब एंट्री लें, व्हेन टू एंट्री एंड एग्जिट। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम कब अपना टारगेट अगर हमें मिल जाता है या मार्केट हमारे एडवर्स मिल जाता है तो कब हम जल्दी से एग्जिट करके अपना स्टॉप लॉस बुक कर लें, या तो टारगेट चाहे स्टॉप लॉस। तो व्हेन टू एग्जिट, ये तीनों चीज़ बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज़ है हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए। जो रूल एक जो मैंने ऊपर 4 चीज चर्चा की है: ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग प्लान। से एक रूल बेस्ड और एक सिस्टम बेस्ड हमें ट्रेडिंग करने की जरूरत है। सो पहले तो हम ये जानिए मार्केट कैसे वर्क करता है। तो हम सभी जानते हैं कि बाइंग, स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स का ये सारा फंक्शन है, इसी पर ये सारा खेला है और उसी पर हम ये सारा सिस्टम फंक्शन करता है। और यह बाइंग और सेलिंग 2 ग्रुप के बीच होता है। एक तरफ हम जैसे नोविस ट्रेडर्स हैं जो ऑलवेज डोनेट करते हैं, क्योंकि ये जीरो सम गम है, ये जीरो सम गेम है। एक तरफ कोई गंवाएगा तभी कोई दूसरी तरफ कमाई करेगा। और 2 ग्रुप के बीच ये बाइंग एंड सेलिंग होता है। एक तरफ रिटेलर और इन्वेस्टर हैं, एक तरफ जो ऑलवेज लूजर्स हैं जो कहें, और एक तरफ गेनर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स आदि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। सो हमें आज जरूरत है कि हम जो बड़े बड़े, चूँकि मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम प्राइस में उतार चढ़ाव जो आता है ये हम रिटेलर्स के ट्रेडिंग से नहीं आ सकता है। ये इंस्टीट्यूशन जो बल्क बाई और सेल करते हैं उसी से ये प्राइस मूवमेंट आता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आदि जो हैं उनको फॉलो करें, उनका जो फुटप्रिंट्स है उसको हम समझें। क्योंकि वो तो कोई हमें बोल के कि आज हम 1 लाख शेयर्स किसी स्टॉक का, स्टेट बैंक का चाहे इन्फोसिस का खरीदाइए तो बोलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन वो जो काम करते हैं तो डाटा, हिडन डाटा के रूप में वो चार्ट से ये सारा चीज़ अवलोकित होता है, जो कि हमें उस चार्ट को समझना होगा। आज की प्राइस मूवमेंट हुआ, वॉल्यूम हुआ, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उनके फुटप्रिंट्स पर हमें चलना होगा। सो चार्ट्स जो है वह सारा एक हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। चूँकि वह सारा जो प्राइस में जो मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है अप एंड डाउन का, वह चार्ट एक सारा चीज़ दिखाता है।
सो एक तरफ आप हर वर्टिकल लाइन में प्राइस रहता है और हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे का जो होता है उसमें आप टाइम पीरियड रहता है कि किस समय कब ऐसा प्राइस में वॉल्यूम में बड़ा मूवमेंट आया। सो चार्ट जो है उस पर हम प्राइस का जो अप है या डाउन है या साइडवेज है, ये सारा चीज़ मार्केट में ये चार्ट दिखाता है। मार्केट हम सभी जानते हैं कि काफ़ी वोलाटाइल है। अब हम जाने कि प्राइस में मूवमेंट कब आता है, कब प्राइस बढ़ता है, कब प्राइस घटता है। सो प्राइस तभी बढ़ता है जब हम ये चीज़ को, बेसिक चीज़ को समझें कि व्हेन डिमांड्स एक्सीड सप्लाई। डिमांड जो है सप्लाई से अधिक होगा तो प्राइस अप होगा। कोई भी चीज़ का मार्केट में भी किसी चीज़ का बहुत डिमांड है और सप्लाई कम है तो उस चीज़ का प्राइस मार्केट में तेज आता है। सेम थ्योरी अप्लाइज इन स्टॉक मार्केट। और सेकंड में डाउन तब रहेगा जब सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। उस समय क्योंकि सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किसी वस्तु का आ जाए और डिमांड कम रहे तो उसका प्राइस उस दिन डाउन होना ही है मार्केट में। सेम थ्योरी अप्लाइज इन स्टॉक मार्केट। और जब डिमांड और सप्लाई बराबर रहेगा तो मार्केट स्टेबल रहता है, जो ना प्राइस बहुत ऊंचा देखने को मिलता है ना प्राइस नीचे देखने को मिलता है। स्टेबल टाइप का प्राइस आता है जिसको हम साइडवेज करते हैं। सो अब हम प्रॉफिट दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो किसी चीज़ को हम नीचे प्राइस में बाई करें और ऊंचे प्राइस पर सेल करें, जिसको स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग बाइंग कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन। और दूसरी तरफ कभी कभी मार्केट में आप देखिएगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसमें भी लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। तो उसमें उनका स्ट्रेटेजी, दूसरा स्ट्रेटेजी तभी हम कर सकते हैं कि जब फेवरेबल मोमेंट हो तो हम ऊंचे प्राइस पर किसी चीज़ को सेल करें और नीचे प्राइस पर बाई करें, माने सेलिंग हाई एंड बाइंग लो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तरफा मार्केट हमेशा बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट एक ग्राफ की तरह काम करता है। कभी मार्केट तेज होता है, कभी सप्लाई ज़्यादा हुआ तो मार्केट डाउन आएगा। लेकिन डाउनवर्ड मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशन खड़ा करके ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स अर्न करते हैं। सो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, इन्हें एक इनके पास सक्षमता है, एबिलिटी है कि ये मार्केट को मोमेंटम ला सकते हैं। प्राइस में फ्लक्चुएशंस ले आते हैं और मार्केट को टर्न कर देते हैं। ऑब्वियसली ये इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े डोमेस्टिक फॉरेन ये सब जो हैं, ये मार्केट को हम कहें कि ये दे ड्राइव द मार्केट और ब्रिंग द मूवमेंट इन द प्राइस। क्योंकि हमारे 100-200 रिटेलर से खरीदने से प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं आ सकता है। सो अब हम जाने कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जो मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई जो है उसी का ये थ्योरी है। तो जब मार्केट में हम एक ग्राफ देखें कि अब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनका एक ही फंडा और प्रिंसिपल्स रहता है कि वे एक रेट तय करते हैं कि किस नीचे पिछला ट्रेंड देख के कि कौन सा रेट लगातार ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो दे फिक्स रेट और जिसको डिमांड जोन बना के लक्ष्य उसको सिंबलाइज करते हैं। और ऊपर में एक सप्लाई जोन जिस पे कि डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उसको देखते हैं कि पिछला कौन डेट से पिछले 1-2-4-5 महीने का ग्राफ में कहाँ पर जाके ऊपर में रेजिस्टेंस पैदा होता है, फिर वो नीचे आता है। तो रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन करते हैं जहाँ पर कि वो चीज़ों को ऑफलोड करते हैं, बेचते हैं। सो डिमांड जोन जब वो चिन्हित कर लेते हैं तो उस पर वो जब बल्क ऑर्डर में 20 लाख 25 लाख किसी एक कंपनी के शेयर का ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि एक बार में ये
उन्हें इतना शेयर्स मिलेगा नहीं। तो उस रेट पर पहला मान लीजिए 1 लाख का ऑर्डर है किसी स्टेट बैंक के शेयर का, तो 100 उसका आप स्टेट बैंक का रेट देख लिए कि 100 नीचे में 140, ऊपर में 180 के आसपास का ये चल रहा है। तो 180 तो डिमांड जोन टाइप से उसको चिन्हित कर लिया, और 180 जो है वो सप्लाई जोन जहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेचेंगे उसको लक्षित करते हैं। अब 140 में मान लीजिए पहला उनको 25 लाख शेयर्स का ऑर्डर मिला, तो लिए उसके बाद प्राइस में चूँकि निश्चित रूप से जब वो परचेज किए तो प्राइस बढ़ेगा, और ये जब ये प्राइस मोमेंटल आए तो जब प्राइस बढ़ता है तो दूसरे लोग एक्टिव हो जाते हैं। हम जैसे रिटेल 140 50 60 में फिर अन्य जो HNI हैं या अलग थोड़ा जो ये मोमेंटम देकर वो बाई करते हैं। फिर ये 180 ऊपर का रेट जो से सप्लाई जोन जिसको हम कहते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ जब ये प्राइस किया तो वहाँ पर ये दूसरे इंस्टीट्यूशन या ये इंस्टीट्यूशन वापस ये प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच भी सकते हैं। फिर जब वो बेचेंगे तो उस समय नीचे चूँकि मार्केट में सप्लाई आ गया तो प्राइस नीचे आया, फिर नीचे आके फिर प्राइस में डाउनवर्ड फॉल के वापस 140 आया। उस समय फिर वो उनका जो नेक्स्ट ऑर्डर है 25 लाख पहले बाई किया तो 25 लाख का, उसको फिर वो बाई करते हैं। ऐसे करके फिर वो तो उसी उनके पैटर्न को जो ये बड़ा बाइंग है उसको हमें समझना है, और उसी डिमांड जोन लेवल जो बाइंग लेवल है उस पर हमें परचेज करना है, बाई करना है। कभी कभी हो सकता है कि 140 में जो हम उनके फुटप्रिंट पर चलते हुए बाई करें तो उसके बाद होता है मार्केट कंडीशंस में कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ न्यूज आ गया, कुछ देश का इकोनॉमिक कंडीशन, वर्ल्ड वाइड कंडीशन आदि में कुछ ऐसा न्यूज आया तो उससे मार्केट गिरे, तो या कंपनी का ही कोई ऐसा एडवर्स न्यूज आ गया तो मार्केट हो सकता है गिरे। तो उस समय शार्पली फॉल होने से बचने के लिए हम अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस लगा के हम या तो अपने नीचे जो बड़े लॉस से बचें। कहा भी गया है कि पूरे हाथ को काटने से अच्छा है हम एक छोटी सी उंगली को कटने दें। सो इन एडवर्स कंडीशन वी शुड एग्जिट एट स्टॉप लॉस। और अगर ऐसा कोई एडवर्स न्यूज है तो जो मेरा टारगेट लेवल 180 का है हम उसका वेट करके फिर हम उस लेवल पर हम अपना बेच के प्रॉफिट बुक करें। तो इस तरह से हम ये जो सप्लाई और डिमांड जोन को हम अच्छी तरह अगर हम समझ जाएंगे तो यही सारा जो ये फंक्शन है ये डिमांड और सप्लाई जोन का ही है। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ट आदि में कि ये जो प्राइस हम जो जैसे ये नीचे लेवल पर खरीदें उसमें जब मूवमेंट आया तो अब जरूरत नहीं कि उसी समय हम हाई प्राइस पर अगेन जब मार्केट में गिरावट जिस समय आएगी तब हम वापस 140 का लेवल जो डिमांड जोन का है हम उस लेवल पर वापस हम लोग खरीदें। ऐसा नहीं, लेकिन आज क्या होता है रिटेलर्स लोग जब नीचे के भाव पर कभी खरीदते नहीं हैं, वो जब मार्केट में मोमेंटम आ गया तेज प्राइस हुआ और ऊंचे प्राइस पर वो चीज़ को खरीदते हैं। तो ऊंचे प्राइस पर हम जान रहे हैं कि उस समय जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अन्य DI आदि जो हैं या हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स लोग उस समय उस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज वहाँ बेचते हैं और हम वहाँ खरीदते हैं। और जब पैनिक में फिर वापस जब नीचे आता है तो हम घबरा के नीचे के रेट पर बेचते हैं। तो यही हम लोग उल्टा जो काम करते हैं कि हाई लेवल पर खरीदते हैं और लो लेवल पर बेचते हैं, वही हमारा लॉस का कारण बनता है। तो हमें ये हम कभी भी जब प्राइस नीचे के प्राइस पर जब न मिले तो हम वेट करें, क्योंकि सिर्फ मार्केट में आप उतार चढ़ाव ये मार्केट एक ग्राफ की तरह ये चलना ही है आना ही है। और ये जिस चीज़ को हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन जिसको हम सप्लाई जोन जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज करते हैं जहाँ की बड़े बड़े लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माल बेचते हैं, उस लेवल पर हम कभी ना चीज़ों को खरीदें।
हम डिमांड जोन जो एक्यूमुलेट जिस पर लोग एक्यूमुलेट करते हैं, खरीदते हैं, उस लेवल का हम वेट करें और उसको हम उस लेवल पर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बाइंग जो होगा लो प्राइस पर होगा और सेलिंग जो है हाई प्राइस पर होगा और हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया, ऐसे तो बहुत से स्ट्रेटेजी हैं, चार्ट्स हैं, कैंडलस्टिक्स है, इंडिकेटर्स, RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज आदि। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें जो थंब रूल है, बाई एट लो एंड सेल एट हाई प्राइस, इसको हमें फॉलो करना होगा। इसको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं और कभी एडवर्स पोजीशन आया तो हम स्टॉप लॉस को बुक करना सीखें। तो इसी के साथ मैं जो विशेष चर्चा स्टॉक मार्केट के स्ट्रेटेजी जो बाई एट डिमांड जोन एंड सेल एट सप्लाई जोन, इस पर मैंने विशेष चर्चा की। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मैं आज की वार्ता इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।